Assalamu alaikum student. Today is our first online lecture of biology, chapter number 1, lesson number 1.1, introduction to biology, grade pre-9. Student, please open your books, page number 2, mention day and date here. Firstly we will start introduction to biology. बेटा बायो को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको साइंस के बारे में एक जनरल नॉलेज होना चाहिए. साइंस क्या है? ठीक है. व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, experiment are done and the logical conclusion are drawn in order to understand the principles of nature. बेसिकली साइंस स्टडी ऑफ नेचर है. ठीक है. अब उस नेचर के बारे में, ठीक है, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद उन एक्सपेरिमेंट्स में से हम कंक्लूजन निकालते हैं जो लॉजिकल कंक्लूजन होते हैं, तो हम अपनी नेचर को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. जो अब एशियन टाइम था बेटा, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वर नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेज एज इट एग्जिस्ट टुडे. ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वर इंक्लूडेड अंडर वन हेड साइंस. With the passage of the time, information increased manifold and this enormous scientific knowledge was then classified into the different branches like biology, physics, chemistry and mathematics. ठीक है. अच्छा बेटा जी, आपने यूँ करना है, सबसे पहले तो इस पेज पे जो आपकी फ़र्स्ट 2 लाइन है उसको अपने अंडरलाइन कर लेना है. ठीक है. इसको आपने इसकी डेफिनेशन के लिए उसको लर्न करना है. ठीक है. जो मैं आपको अंडरलाइन करवाऊँगी वो आपने जो है उसको लर्न करना है. अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. Bio is the scientific study of life. The word biology is derived from the 2 Greek words. Bios means life and logs mean thought or reasoning. Basically बायोस जो है, बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है. लॉजी जो हम स्टडी के लिए भी यूज़ करते हैं, रीजनिंग के लिए, थॉट के लिए. ठीक है. तो अब बेसिकली जब अब ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या है? बायोलॉजी है. ठीक है. बायोलॉजी में अब हमारे पास ह्यूमन भी हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं. ठीक है. आप जो है बेटा इसकी फ़र्स्ट 2 लाइन जो है उसको अंडरलाइन करें. अच्छा जी, टू अंडरस्टैंड द नेचर इट इज़ असेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड द रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑफ कोर्स बेटा नेचर में सबसे मेन पार्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है. ठीक है. 2 चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जाने बगैर आप अपने पूरी नेचर के बारे में स्टडी कर ही नहीं सकते. तो इसलिए जब आपने नेचर के बारे में कुछ स्टडी करना है तो आपने ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करना है और वो आपके लिए उसके लिए बायोलॉजी स्टडी करना ज़रूरी है. द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज़ टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट. कि इसको स्टडी करने से फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम ह्यूमन बींग्स के जो प्रॉब्लम है, जो उनके हेल्थ रिलेटेड है, फूड रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड है, उसको सॉल्व कर सकें. जैसा कोई भी बीमारी है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो उसका सोल्यूशन जो है वो हम मतलब उसके बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट है उसके मुताबिक फिर हम साइंस में ही से उसका सोल्यूशन निकालते हैं. अब उसके लिए हम डिफरेंट फील्ड से हेल्प ले सकते हैं. जैसा कि हम केमिस्ट्री से हेल्प लेके हम ड्रग्स बनाते हैं, मतलब मीन्स मेडिसिन बनाते हैं और फिर उसको जो है हम उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं. अच्छा जी बेटा, अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसकी डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है. बेसिकली बेटा देयर आर 3 मेन डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी. फर्स्टली जियोलॉजी. द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. इसमें आप एनिमल्स की फुल स्टडी होगी. ठीक है. एनिमल्स में मतलब इनके साइंटिफिक नेम, ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन और उनके जो है मतलब यूजेस वगैरह. ठीक है. इसी तरह उनकी मॉर्फोलॉजी वगैरह. ठीक है. उनके स्ट्रक्चर के बारे में सारा कुछ जो है वो एक बहुत डीप मतलब सब्जेक्ट है. ठीक है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बॉटनी. द डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. ठीक है. सेम मतलब जिस तरह एनिमल्स का मैंने बताया, इसी तरह प्लांट्स के ऊपर भी इसकी मतलब फुल स्टडी है. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया. ठीक है. आपको पता है, मतलब इसका आपको हमने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है. ठीक है. बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंजाई है, मतलब इन सब के बारे में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं. अच्छा, अब इन्हीं ब्रांचेस की बेस पे बेटा आगे जो है और फर्दर डिवाइड किया गया ब्रांचेस को, ताकि वो मतलब इन डिफरेंट एस्पेक्ट को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर सके. अब मैं 1 बाय 1 आपको उनके बारे में बताती जाती हूँ. ठीक है. अच्छा, अब इसमें आपने बेटा जो पेज नंबर 2 में ये आपकी जो सारी डेफिनेशन है, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी की सारी आपने अंडरलाइन करनी है, इनको आपने लर्न करना है. ठीक है. और उसके बाद बाकी जो सब ब्रांचेज हैं, ठीक है, जिनको मैं डिस्कस करूँगी, उन सब को भी आपने अंडरलाइन करना है और उनको आपने लर्न करना है. ठीक है.
morphology. This branch deals with the study of the forms and the structure of living organisms. बेटा अब मॉर्फोलॉजी ना बेसिकली किसी भी चीज़ की शेप स्ट्रक्चर के बारे में होता है. अब जब ये आगे ह्यूमन लिविंग मतलब ह्यूमन बींग्स पे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे बात आ गई है, ठीक है, इसमें एनिमल्स भी इंक्लूडेड है. तो अब उनके जो डिफरेंट बॉडी के अंदर सिस्टम्स हैं या जिस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह का एक हार्ट एक स्ट्रक्चर है, अब उसकी क्या मॉर्फोलॉजी है, उसकी क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर से क्या लोकेशन है, ठीक है. इन सब को जो है बेसिकली कौन सा जो मतलब फील्ड डिस्कस करेगी, वो मॉर्फोलॉजी करेगी. अच्छा जी, अब है बेटा एनाटमी. द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटमी. एनाटमी में क्या है बेटा, आपके जो ह्यूमन स्केलेटन है इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है. इसमें आपके पास मतलब लोअर लिम्ब है, अपर लिम्ब है. मैंने आपको क्लास में पहले भी समझाया था. लोअर लिम्ब कौन सी है, जो हमारी टांगें हैं, ठीक है. अपर लिम्ब क्या है, जो हमारे बाजू हैं. अब उसके अंदर कितनी ज़्यादा बोन्स हैं, कितने ज़्यादा मसल्स हैं, उनके अंदर कितनी ज़्यादा नर्व्स हैं, ठीक है. ये सब जो है वेन्स हैं, मतलब ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है, और ये सब को जो इन डिटेल में डिस्कशन होती है इसकी, ये एनाटमी के अंदर होती है. जब बेटा खैर के आप इंशाल्लाह MBBS की तरफ जाएँ तो आपने इन सब को जो है इन डिटेल में एज अ सब्जेक्ट पढ़ना होता है. ये एक सब्जेक्ट है आपकी, जिसके अंदर आप अपनी स्पेशलाइजेशन भी करते हैं. अगर आप MSc वाले की साइड पे जाना चाहते हैं, मतलब उससे MS की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस हिस्टोलॉजी. द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. बेसिकली सेल्स जो है वो सबसे छोटा यूनिट है. ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो हमारे पास टिश्यूज़ हैं, लेकिन जो टिश्यूज़ हैं वो हमें मतलब उनको जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक टिश्यू दूसरे से किस तरह डिफरेंट है, उस चीज़ को जो स्टडी करते हैं वो हमारी हिस्टोलॉजी के अंडर आता है. सेल बायोलॉजी. द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल एंड द सेल ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड द सेल बायोलॉजी, ठीक है. दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में बेटा आपके पास माइटोसिस एंड मेयोसिस आता है. उसके अलावा बेसिक कंपोनेंट बताया हुआ है कि आपकी बॉडी का सब बेसिक कंपोनेंट ह्यूमन बॉडी में वो हमारा सेल है, ठीक है. सेल जो है इसके बाद सेल के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज को, मतलब मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, आपने देखे होंगे, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. इसी तरह प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. मतलब इस तरह हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइज हैं, तो उन सब की जो स्टडी है वो हमारी सेल बायोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है. फिर नेक्स्ट है बेटा हमारा फिजियोलॉजी. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं, ठीक है, वो किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है. उनकी फंक्शनिंग, उनका रोल, जिस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का क्या रोल है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, अब उसमें लिवर जो है वो क्या फंक्शन प्ले कर रहा है. ये सब डिफरेंट रोल्स हैं एक सिस्टम के अंदर, ठीक है. अब उन सब की फंक्शनिंग, ठीक है, इसको जो देखा जाता है ये फिजियोलॉजी में देखा जाता है, और मतलब कि कौन सी चीज़ से क्या चेंज उस फंक्शन के अंदर आ जाता है, तो इसलिए हम इसको इन डिटेल जो स्टडी करते हैं हम फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं. नेक्स्ट इज जेनेटिक्स. द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन द इनहेरिटेंस इज कॉल्ड द जेनेटिक्स. इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होती है, आपकी विरासत, मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिलती है. अब वो हम जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन्स हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों को अपने कुछ करैक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं. मतलब आपकी कुछ मतलब जो है वो अपनी अम्मी से कुछ फीचर्स मिलते होंगे, कुछ अब्बू से फीचर्स मिलते होंगे, कुछ नाना अब्बू से मिलते होंगे, दादा अब्बू से मिलते होंगे, मतलब ये हमारे फैमिली वो मतलब ट्रेड्स होते हैं. तो ये बेसिकली इसको हम जो सारा स्टडी करते हैं, क्योंकि बेटा बहुत सारी ऐसी खुदा खास्ता बीमारियाँ हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जीन्स की वजह से होती हैं, ठीक है. जिस तरह के मतलब अब अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है जीन्स के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो मतलब कोई भी जो है इनहेरिटेड बीमारी जो है वो फैमिली, कई लोगों की फैमिली में शुगर मतलब डायबिटीज़ जाती है, ठीक है, कई लोगों की हार्ट डिजीज़ जाती है, मतलब उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर्स वगैरह में ये प्रॉब्लम होती है, फिर आगे से उनके मदर या फादर में होती है, फिर आगे उन बच्चों के अंदर भी ये आती है, ठीक है. थैलीसीमिया, ठीक है, ये जो है हमारे वो जीन्स के अंदर प्रॉब्लम की वजह से ये डिज़ीज़ आती है, ठीक है. इस तरह ये पूरी एक स्टडी है, ठीक है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस एम्ब्रियोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू एन न्यू इंडिविजुअल.
एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली एक अलग फील्ड है, ठीक है बेटा। इसका मतलब सब ये अलग अलग फील्ड है। एम्ब्रियोलॉजी में ये है कि एग फॉर्मेशन और उसके बाद उससे बेबी की फॉर्मेशन, ये पूरी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डिफरेंट फेजेस में, ये सब एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आती है। मतलब कि जब एम्ब्रियो तैयार हो जाता है तो फिर वो किस तरह एक इंडिविजुअल की बर्थ तक जो सारा प्रोसेस है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंडर आता है। अब इसमें मतलब उसकी सारी मतलब फॉर्मेशन भी होगी, उसकी स्टेजेस भी होंगी, और खुदा न खास्ता कोई बीमारी है या कोई उसके अंदर प्रॉब्लम उसके साथ हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, उसकी पूरी स्टडीज़ जो है वो हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब है टेक्सोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब बेटा बेसिकली ये क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, ज़ाहिर बात है वो डिफरेंट किंगडम्स में से हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में से हैं, ठीक है। फिर हम उनको क्लासीफाई किया उसकी बेसिस के ऊपर, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स मैमल हैं, ठीक है, तो वो क्यों हैं, ठीक है, मतलब वो अब इस तरह की जो रीजनिंग है, ठीक है, इसके बारे में जो एक साइंस की ब्रांच मतलब बायोलॉजी की जो ब्रांच डील कर रही है उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। Next we will discuss paleontology. It is the study of fossils and which are remains of extant organisms, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि डेड organisms होते हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है, उन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके अंदर जो डिकेइंग प्रोसेस होता है उसके बाद वो फोसिल्स में चेंज हो जाते हैं। अब उनकी स्टडीज़ को जो है वो हम इसके अंदर डील करते हैं। इसी वजह से तो मतलब अब आपके पास वो इतने मतलब जो एनिमल्स हैं, ठीक है, मतलब ये उन पर जो रिसर्च हुई मतलब जो इस दुनिया से मतलब अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि डायनासोर्स वगैरह के बारे में। और इसी तरह ह्यूमन बींग्स की भी जो ओल्ड सिविलाइजेशन है उसकी स्टडीज़ भी इसके अंदर आती है, उसमें ह्यूमन बींग्स के बोन्स वगैरह को स्टडी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब आपने वो इकोसिस्टम, फूड चेन्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप मतलब छोटे लेवल पे आपने पढ़ी हैं, ठीक है। अब बेसिकली एनवायरमेंटल बायोलॉजी उससे मतलब वास्ट एक सब्जेक्ट है। इसमें ह्यूमन बींग्स का मतलब प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है, और उनका और उनके इन्वायरमेंट का, ठीक है, आपस में इंटरेक्शन की बेस पे स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी, ठीक है। दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स एंड दैट मेक्स द सोसाइटी, ठीक है। मतलब एनिमल्स जो है मतलब उनका आपस में जो बिहेवियर्स है, ठीक है, और उस चीज़ की जो स्टडी है वो बेसिकली इसके अंदर आ रही है। अब है हमारे पास नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट आपको पता है कि मतलब ये इन्हें होस्ट चाहिए होता है, ठीक है, जिसके अंदर या बाहर ये रहते हैं और उसके बाद वो अपना फूड उससे लेते हैं, और जो होस्ट होता है उसको वो कोई ना कोई हार्म पहुंचाते हैं। अब ये प्लांट्स में भी होते हैं, ये एनिमल्स के लिए मतलब में भी होता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब अब इसकी जो स्टडी होगी उसको हम पैरासाइट्स की जो है वो इसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। It deals with the practice application of the living organism to make the substances for the welfare of mankind. अब जिस तरह वैक्सीन्स बन रही हैं, ठीक है, इसमें क्या है, अब जैसे अब इस वक्त कोविड है, अब उसके लिए हमें वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। वो वैक्सीन जो बन रही है वो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से बन रही है और वो हमारी जो है वो वेलफेयर के लिए मैनकाइंड की, ठीक है। अच्छा जी, और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में बेटा हम जो डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, हम लैब में जाते हैं, मतलब जो हमारे टेस्ट होते हैं मतलब जिस तरह हेपेटाइटिस का है, HB का है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की बेसिस पे है, मतलब उसी साइंस को यूज़ किया जा रहा है इसमें। अच्छा, इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द यूज स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्वाइडिंग माइक्रोब्स, ठीक है। अब बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है ये एक अपना मतलब ये ह्यूमन बॉडी का जो मतलब डिफेंस सिस्टम है या एनिमल्स का डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो पूरी स्टडी है वो हमारी इम्यूनोलॉजी के अंदर आती है। एंटोमोलॉजी, ठीक है, इसे स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स। और फार्माकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द ड्रग्स एंड देयर अफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बेटा इसमें हम जो
ह्यूमन जो मेडिसिन्स हैं, ठीक है, जो जिनको हम ड्रग्स कहते हैं, ठीक है, उनका हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है। आप देखते हैं, आप कोई भी मेडिसिन तो उसके ऊपर लिखा होता है कि जी इसके यूजेस ये हैं, या मतलब जिसको कहते हैं फार्माकोलॉजिकल, जो उसके यूजेस ये हैं, उसके अलावा इसके जो है एडवर्स इफेक्ट ये हैं, काउंटर इंडिकेशन ये हैं, मतलब वो सब कुछ उसके ऊपर मतलब पूरी एक स्टडी की जाती है जब भी कोई ड्रग जो है वो लॉन्च किए जाते हैं, ताकि जो है ह्यूमन बॉडी के ऊपर कम से कम उसके एडवर्स इफेक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे जो है ना उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन से उसके हम बेनिफिट्स ले सकें। तो इसकी जो पूरी स्टडी है वो बेसिकली फार्माकोलॉजी के अंडर आती है। उसके अलावा जो साल्ट है उसके अंदर मतलब जो मेन कंपोनेंट है उसकी क्या फॉर्मेशन है, क्या कंडीशन है, ठीक है, उसकी जो आप एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग और वो सारा कुछ जो है या बेसिकली मतलब जो है वो फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ इसमें देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके ना बेटा इसमें जो 2 और 3 पेज के अंदर जो है ये जितने मैंने आपको अंडरलाइन कराए हैं इसको आपने जो है वो अच्छी तरीके से लर्न करना है, ठीक है। और उसके अलावा बेटा जी ये आपके जो है एक्सरसाइज के एंड पे मतलब इस चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में द टर्म्स टू नो पेज नंबर 18, ठीक है, इसमें से आपने देख लेना है कि इन्होंने उन्होंने डेफिनेशंस पूछी हुई हैं, ठीक है, आपने उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है, जो इसके अंदर सारी डेफिनेशंस आ रही हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपने कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट में हम इसकी जो रिलेशनशिप है अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ, ठीक है, मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह के साथ, उसको हम इंशाल्लाह इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसकी, ठीक है। थैंक यू बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।